तो बच्चों अभी तक हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखे, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखे, उसके बाद कुछ फॉर्मूले सीखे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने कर ली हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम एंगल्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहां पे आप लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना, हाउ टू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मींस साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी, साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, साइन 45 की क्या वैल्यू होगी और साइन 60 की क्या वैल्यू होगी और साइन 90 की क्या वैल्यू आती है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको टेबल बनाना मैं सिखाऊंगा। तो सबसे आपको यहाँ पे 0 लिखना है। एक सेकंड, यहाँ पे आप 0 लिखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपको 4 लिखना है और आपको सभी डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, सभी का स्क्वायर रूट लेना है आपको सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप रूट 0 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 0 ही आएगा, 4 की 2 निकलेगी तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आएगा 0। 0 अपॉन समथिंग एनी इंटीजर इज 0। रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी, रूट 4 की वैल्यू आपके पास 2 आती है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट 2 आपके पास एज इट इज आएगा। साइन 60, रूट 3 की वैल्यू आपके पास रूट 3 आएगी और 4 की आपके पास 2 आएगी। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 1 आएगा। रूट 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आई, साइन थीटा मीन साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपका 0 आई है, साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 6 की वैल्यू आपके पास √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू आपके पास 1 है। तो आप इस तरह से साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इसको याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस अगर याद करना है, जैसे कुछ क्वेश्चन को फास्ट करना है, तब आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर पेपर में आप एक बैक पेज में ये वैल्यूज आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं और आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कॉस थीटा सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है। ये रेसिप्रोकल क्या करेंगे, ये आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, रूट 3 की वैल्यू आपके पास रूट 30 की, ये आपकी जो कॉस 30 की वैल्यू आपका √3/2 है, रूट 45 कॉस 45 की वैल्यू आपको एज इट इज ये वाली लिखनी है, कॉस 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, कॉस 90 की वैल्यू आपके पास 0 है। ओके, टेन थीटा, अब टेन थीटा की वैल्यू आपको याद होगा, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू जो होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो एक तरह का एक फॉर्मूला जो टेन थीटा से रिलेशन है साइन थीटा कॉस थीटा का, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो आप देखिए, अगर हमें टेन 0 डिग्री निकालना है तो हमें साइन 0 अपॉन कॉस 0 रखना पड़ेगा। 0/1 हमेशा 0 आएगा, 0/1 ऐसे कर दीजिए। उसी तरह से टेन 30 की वैल्यू आएगी साइन 30 कॉस 30। ओके, तो आप ये ऐसे रखिए, साइन अगर आपको जैसे हमने निकाला था टेन 0 निकालना है आपको, तो आपको साइन 0 चाहिए और कॉस 0 चाहिए। कॉस 0 की वैल्यू आपको 0 है, सॉरी साइन 0 की 0 है और कॉस 0 की 1 है, तो आपके पास आया 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। टेन थीटा की 0 की वैल्यू आपका 0 आ गई है। अब उसी तरह टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे, ये 1/2 अपॉन √3/2। तो आप यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर ये √3 यहाँ चले आएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3। उसी तरह से जब आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे, मतलब साइन 45 अपॉन
कॉस 45, तो आपके पास देखिए, आप देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी आपके पास 1। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए √3/2 अपॉन 1/2, ये आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चले आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी आपके पास √3। ठीक है, मैं इसको साइड में आपको करके भी दिखाता हूँ, जैसे कुछ अगर दिक्कत आ रही होगी ज्यादा, थोड़ा समझ में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये आ गया आपके पास √3 आ गया। √3 तो कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, शुरू से देखते हैं दोबारा से। ओके, तो ये मैं आपको इस तरह से निकाल के दिखाऊंगा आपको आराम आराम से, तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये चालू करते हैं दोबारा से। तो ये आपके पास आ गया आपके पास, तो ये आपको मैंने tan 0 समझा दिया था। अब आपके वहाँ tan 30, तो tan 30 की वैल्यू आएगी sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है आपके पास, sin 30 देखिए 1/2, क्या है 1/2। cos 30 की जो वैल्यू है आपके पास है √3/2। ठीक है, आई थिंक कुछ कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसको मैं थोड़ा और बिगर कर देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास 1/2 अपॉन √3/2। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसके दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूमरेटर होता है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है, फिर डिनोमिनेटर आता है और फिर न्यूमरेटर आता है। तो आपके पास आ गया, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो आपके पास आएगा 2 × 1 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आएगा 1/√3। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 1/√3। ओके ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कैसे आएगा, नेक्स्ट देखते हैं। आपका वो tan 45। ओके, तो हम करेंगे tan 45, तो ये आपके पास आ गया tan 45। तो tan 45 का फॉर्मूला होगा sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 जो आपके पास है वो है 1/√2 और cos 45 है 1/√2। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जैसे हमने पहले किया था, तो जाएगा 1/√2, ये ऊपर चले आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई आएगा 1/√2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2 से √2, आंसर आ गया 1। तो आपके पास वैल्यू आ गई tan 45 की 1। ओके, अब देखते हैं sin 60, tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 60 की वैल्यू कैसे आएगी, फिर दोबारा देखते हैं, tan 60 की वैल्यू आएगी sin 60। ध्यान से देखिए, आपको इसी तरह से इसको करना है, अगर आप कभी इसे करना चाहें तो sin 60 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो √3/2 आएगी आपके पास, और cos 60 की वैल्यू जो आपके पास है वो है 1/2। तो ये आपके साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो अगर 2√3 और अगर 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ गई √3। तो आपकी tan 60 की वैल्यू आपके पास आ गई √3। अब आता है आपके पास व्हाट, tan 90। तो tan 90 में आप वही करेंगे, sin 90 लिखेंगे और cos 90 लिखेंगे। sin 90 की वैल्यू आपके पास है 1/0, cos 90 की 0। अभी ध्यान दीजिए, जब भी नीचे डोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 होता है तो अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसको हम ये वाला साइन यूज करते हैं अनडिफाइंड का, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अनडिफाइंड। ओके, ये अभी डिफाइंड नहीं हुआ है। अब आता है cosec थीटा। अब cosec थीटा से जब आपको ये टेबल समझ में आ गए हैं, उसके बाद क्या करना है, cosec थीटा को क्या करना है, क्योंकि वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैं आपको लिख के देता हूँ ये फॉर्मूला यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आया है cosec थीटा, हमें निकालना है cosec थीटा। अब cosec थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1/sin थीटा होता है। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें cosec थीटा निकालना है। तो 1 sin थीटा आपके पास हो गया मान लीजिए 0,
क्या है 0। तो 1/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, अभी बताया था मैंने अनडिफाइंड। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी अनडिफाइंड आएगी। ओके, अब ये देखिए sin30 देखिए 1/2, ठीक है 1/2। तो हमें cosec 30 निकालना है। cosec 30 आएगा 1 अपॉन cosec 30 है sin 30 की वैल्यू जो है वो है 1/2। क्या है 1/2। ओके, तो ये 2 आपके पास ऊपर से ले आएगा, ठीक है, ये 2 × 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 2। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत क्या आती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी बेसिक चीज़ छोटे छोटे बच्चे जो 10th के बच्चे हैं वो काफ़ी दिक्कत फेस करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि क्या लेना है, न्यूमरेटर किसको लेना है। न्यूमरेटर तो आपको, लेकिन लास्ट में कि 1 आया, फिर आपका कहाँ से चालू करें, क्योंकि 1 है जो आपका जो पहला नंबर है वो है 1, और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो पहला वाला जो न्यूमरेटर होगा, इस केस में ये डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमरेटर होगा, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से आपको ये करना भी पड़ेगा पेपर में। बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा sin 30 को, जो cosec 30 का sin 30 रेसिप्रोकल है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये आ गया 2। उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे, आपका आ जाएगा √2, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और जब 1/1 को करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1, ठीक है। अब sec 30 sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए ये 1/1 के वजह आपके पास आएगा, क्योंकि हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, और ये जो हो जाएगा ये अपॉन हो जाएगा 2/√3, और फिर ये हो जाएगा आपके पास √2, ये हो जाएगा आपके पास 2, और जब ये 0/1 है तो 1/0 जब हम इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो जाएगा अनडिफाइंड। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1/0 होता है अनडिफाइंड, ठीक है। चलिए, अब आता है cot थीटा। cot थीटा को देखिए, cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, तो ये जो आपके पास 1 है तो 1/0, फिर दोबारा हो गया आपके पास अनडिफाइंड, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √3, 1/1 हो जाएगा 1, और ये √3/1 हो जाएगा 1/√3, और जो अनडिफाइंड है, क्योंकि अनडिफाइंड की वैल्यू क्या होती है 1/0, पर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि 1/0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 0/1। ओके, तो अब 0/1 का मतलब होता है 0, तो ये जो है ये रेसिप्रोकल है इस चीज का। ओके, तो आ गया आपके पास 0, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको सपोर्ट मटेरियल से, जो क्लास 10 के स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली लगभग सारे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर 50% क्वेश्चंस लगभग सपोर्ट मटेरियल से आते हैं, तो इसीलिए मैं अब इसमें सारे के सारे आपके पास जो वीडियोस हैं आगे बनाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री से या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने सारे सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर सैंपल पेपर में से या अदर कोई रेफरेंस बुक से, तो मैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।